मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति एक सामाजिक संस्था है और विषय इतना गंभीर है कि मेरे साथ में बैठी एक करुणा सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी महानगर का जो महिला मोर्चा है उसमें शोध विभाग की प्रमुख है और ये यहाँ सियानी गांव में रहती है। इसका एक मकान सोलाना गांव है जो इनका मुस्तैदी घर है वहाँ, और एक बगल के चरण सिंह नामक आपराधिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति है, उसको पड़ोस में अपना मकान बना रहा होगा कि कुछ दिन के लिए हम यहाँ रह लें, और उसके बाद उसने एक फर्जी स्टाम्प तैयार करके कि हमने तो ये ले लिया है, इसके पैसे हमने दे दिए हैं, और उस पर कब्जा करके बैठे। इन्होंने मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी धौलाना थाने में। उसके बाद जब वहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो थानेदार ने उसको फ्रॉड सेल में भेज दिया। फ्रॉड सेल से बाकायदा जांच हुई और उस स्टाम्प को फर्जी पाया। थाने में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उस विवेचना अधिकारी जो है सब इंस्पेक्टर सुशील यादव, उसने उस आपराधिक प्रवृत्ति के चरण सिंह नामक व्यक्ति से जो इस समय काबिज है मकान पर, मोटी रिश्वत लेकर और मुकदमे पर एफआईआर लगाकर उसे बंद कर दिया। मैं करुणा सिसोदिया महानगर महिला मोर्चा से शोध प्रमुख की पदाधिकारी हूँ और मेरा विषय ये है कि मैं सोलाना की पुत्री हूँ, पुत्री प्रेम सिंह सिसोदिया, सन ऑफ बोहरन सिंह सिसोदिया। एक्चुअली मेरे पापा फौजी से रिटायर्ड हैं, तो उनकी जो पैतृक संपत्ति गांव में मकान जमीन सब है, तो जो मकान है वो मकान चरण सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक बार किसी का हत्या भी कर चुका है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उसने फर्जी स्टाम्प बना करके मकान का कब्जा कर लिया है। जब हमारे पिता ने उससे ये कहा कि मेरा मकान खाली कर दीजिए, तो वो टाल मटोल करता रहा, उसने खाली नहीं किया। जब मेरे पिता ने मुझे बताया कि भाई मकान खाली नहीं कर रहा है, तो मैं थाना धौलाना एसएचओ के पास गई, जिसमें एसएचओ बिष्ट जी हैं। उन्होंने एक एसआई सुशील यादव, एक कांस्टेबल को हमारे साथ भेजा। जब एसआई कांस्टेबल और एसआई और कांस्टेबल दोनों साथ में गए तो उन्होंने कहा भी मकान क्यों नहीं खाली कर रहे हो। चरण सिंह एवं चरण सिंह की पत्नी ने एक स्टाम्प, फर्जी स्टाम्प अपने घर से निकाल करके सुशील यादव जी को दिखाया। सुशील यादव जी ने वहीं पर उस स्टाम्प की फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग थाने में आ गए, वहाँ पे जद्दोजहद बहस हुई। उसके बाद जब मैंने उस स्टाम्प की थोड़ी तस्करी निकाली तो वो पता चला कि स्टाम्प 2020 से ट्रेजरी से निकला है, और उस स्टाम्प पे जो नोटरी हो रखी है वो 22 मार्च 2014 की हो रखी है। एक इसमें विषय एक और है कि एक व्यक्ति पदम नाम का, जो कि फौजी है, वो उसकी मृत्यु 2017 में हो चुकी थी और उसके भी फर्जी हस्ताक्षर उस स्टाम्प पर किए हुए हैं, और मेरे पिता के भी फर्जी हस्ताक्षर हैं। उसके बाद एसआई सुशील यादव ने वो स्टाम्प उसी चरण सिंह नाम के व्यक्ति को वापस कर दिया। उसके बाद मैं डीएम के पास अपनी दरखास्त लेकर गई। डीएम ने 420 का मामला दर्ज कराने के लिए बोला एसएचओ को, बिष्ट जी को। जब थाना वो एफआईआर के लिए एंटी फ्रॉड सेल भेज दिया गया। वहाँ जांच होने के बाद एसपी जी के साइन होने के बाद में, कप्तान साहब के साइन होने के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद विवेचना सुशील यादव जी के हाथ में गई, जिसमें वो रोज मुझे गुमराह करते रहे। जांच चल रही है, विवेचना चल रही है। आखिर उसके बाद मेरी सुशील यादव जी से बात हुई तो सुशील यादव जी ने कहा कि मैंने स्टाम्प उनके घर से लिया है। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जिसमें ऐसा सुशील यादव कह रहे हैं कि मैंने स्टाम्प उसके अपराधी के घर में से ही लिया है। उसके बाद भी सारे साक्ष्य, सारे सबूत होने के बाद भी ऐसा सुशील यादव ने मोटी रकम ले ली। उन्होंने कहा मेरे से कि भी कुछ पैसे दे दो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हमने कहा जब मैं सत्य हूँ और सत्य पर आधारित तो मैं पैसे किस बात के दूँ। जब मैं अपने कोई उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो पैसे वाली रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उन्होंने मोटी रकम चरण सिंह से लेकर के और उस पर एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लगा दी और केस को दबा दिया। करुणा जी, इसके बाद आपने क्या सोचा है? प्रेस के बाद क्या करेंगे? किस स्तर के अधिकारियों? प्रेस के बाद मैं सीधे योगी जी के पास जाऊंगी। कितने महीनों से आप लड़ाई को लड़ रहे हैं? एक साल हो चुका है। एक साल हो चुका है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी? भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि नहीं खड़ी है। मैं सांसद जी के पास गई थी, उन्होंने एक फोन कर दिया, बस एक फोन किया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।